स्टूडेंट्स हमारे साथ श्रुति कटियार है कानपुर से। इनका इस बार स्कोर है 631। और श्रुति, आपने पिछले साल आपका स्कोर 484 था। आपने हमारा फिजिक्स का कोर्स लिया, पिछले साल अगस्त में ले लिया था। बाद में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी भी लिया, काफी सारा क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस किया। तो जरा बताइए कि बच्चों को लगता है कि फिजिक्स तो बस टीचर सामने हो तभी समझा जा सकता है। तो आपने वीडियो कोर्स से फिजिक्स पढ़ा, काफी सारे बच्चे हमारा सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं। तो हो गई वीडियो कोर्स से पढ़ाई या तकलीफ होती थी? नहीं सर, मतलब बस ये है उसके लिए कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको खुद से, मतलब उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अटेंड करनी है नहीं करनी है, तो कोई रेगुलेशन तो होता नहीं। तो आपको खुद से मतलब डिसिप्लिन होना पड़ेगा अटेंड करने के लिए कि अब मुझे इतना कंप्लीट करना है, इतना कंप्लीट करना है। और बाकी तो सब एकदम फीलिंग यही आती थी कि हाँ, सामने एक टीचर है और वो पढ़ा रहा है। तो वो तो ऐसा कुछ मुझे डिफरेंट नहीं लगा। तो आप अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करती थी, ये बच्चों को बताइए। और कैसे आपने वीडियो कोर्स से फिजिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग की? सर मैंने मतलब अपना शेड्यूल इसी हिसाब से बनाया था कि सुबह मतलब जितना भी कोर्स है पहले तो लेक्चर वीडियोस देखेंगे, उसके बाद उनके नोट्स भी बनाते थे साइड में, और फिर शाम को मतलब आफ्टर मतलब अटेंडिंग द लेक्चर देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट टॉपिक। एंड फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही कर करके मैंने मतलब लिमिट सेट कर ली थी कि हाँ, इस हफ्ते में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है और इस हफ्ते में ये वाला करना है। तो मतलब वो उसके थ्रू फिर मतलब नहीं हुआ करो गया। तो फिर वो लगता था बैकलॉग हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो उसको ठीक करने की कोशिश होती थी। तो श्रुति, एक चीज बताइए। आपने बताया आपके फादर की फ्लोर और राइस मिल है, मदर हाउसवाइफ है, भाई छोटा है। तो घर में आसपास कोई डॉक्टर है या पहली डॉक्टर चाची होने वाली है? नहीं सर, अब फिलहाल तो अभी कोई नहीं है मेरी फैमिली में डॉक्टर। तो आप इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जा रही हैं? यस, अभी के लिए तो वही है। नहीं हाँ। तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि होम टाउन मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, वी विश यू द बेस्ट, आपको होम टाउन मिले। तो अब एक चीज और बताइए, आपसे बात कर रहा था तो आपने एक और चीज ये बताई कि लॉकडाउन के टाइम पे आपका स्कोर करीब 500, 520, 530 रहता था। तो ये लॉकडाउन के बाद क्या जादू हो गया कि 631 पे पहुंच गया? बहुत सारे लोगों का तो स्कोर डाउन हो गया। सर ये था कि लगातार मतलब कोर्स तो पहले ही फेब में खत्म हो गया था, फिर बाद में अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन लग रहा है और मतलब पेपर पोस्टपोन होने वाला है। तो फिर लगा, शुरुआत में तो बड़ा जोश था कि चलो अब तो और टाइम मिल गया और प्रैक्टिस कर लेंगे। बट फिर वो धीरे धीरे जाके वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, वो बार बार पोस्टपोन होता जा रहा था। लेकिन फिर ये था कि पेपर्स दिए, हर हफ्ते में 2 पेपर एटलीस्ट देते थे। तो उससे वो मेरा मेंटेन रहा, जो भी मिस्टेक्स थी उसको एनालाइज किया, नोट किया, और बायो की मास्टर क्लास की लगातार, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके भी नोट्स बनाए, तो फिर वो हो गया। धीरे धीरे फिर इम्प्रूव हुआ, पहले 550, फिर 570, ऐसे फिर 620, 630, एंड में मेरे 640, 650 ऐसे आ रहे थे एलएड के पेपर्स में। तो आपने गिव अप नहीं किया, आपने धीमे 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 लगे रहे और आपने कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देखा। यस सर। तो कभी डिमोटिवेशन नहीं होता था कि सफिशिएंटली फास्ट आपके नंबर नहीं बढ़ रहे? बहुत सारे बच्चे तो मुझे बस कॉल आती है मेरे पास, सर मेरे 250 नंबर आ रहे हैं, आप मुझे बताइए, गाइड करिए कि 650 कैसे आएंगे। और अब मैं आपकी वाली बात बताऊंगा तो वो तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। मैं उनसे कहूँ कि लगे रहो 1 साल तक। पर रियलिटी है कि एकदम से इंप्रूव नहीं होता, एकदम से जंप नहीं करता, धीमे 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 बढ़ता है। यस सर, मतलब ये था कि अभी तो मतलब हो रहा है, बीच बीच में ऐसा भी होता था कि बहुत कम हो जाते थे एकदम से, तो एकदम से डिमोरलाइज हो जाते थे कि अब मतलब नहीं, अब हो नहीं रहा है। बट नहीं, फिर करते रहे तो एंड में एक पेपर में अगर कम भी होता था तो 1-2 दिन थोड़ा बुरा लगता था, फिर वापस लग जाते थे, तो फिर से वो करते थे, तो फिर आ जाता था धीरे धीरे। तो मतलब था कि हाँ, कॉन्फिडेंस था, आ गया था एंड तक कि हाँ, इस साल तो निकल ही जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बता रही थी आप अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते थे, उसके अलावा मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुनते थे। तो यस सर। इन सॉन्ग्स के बारे में कुछ बताइए, कौन से सॉन्ग सुनते थे आप? सर कुछ मतलब इंग्लिश होते थे, कुछ हिंदी होते थे। अच्छा। जैसे हिंदी में जैसे ये हौसला, हाँ। अ, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था पर्सनली, तो फिर वो सुनते थे। और इंग्लिश में जैसे था ऑन माय वे,
एलन वॉकर का, तो वो मुझे अच्छा लगता था, वो भी सुनते थे। तो ऐसे ही सुनते थे, मतलब मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी थी। बहुत बढ़िया। नहीं, हर जने का अपना तरीका है, पर मुद्दे की बात ये है कि ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है आपका, इसमें उतार-चढ़ाव होंगे और आपको जब नीचे होते हैं, तो वापस रास्ते पे आने के लिए जैसे भी कर सकें। पर इसमें बहुत बड़ा पार्ट लोगों को बस नीट का एग्ज़ाम दिखाई देता है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि जो जर्नी है, उसमें जो आप सीख रहे हैं, आप चैलेंजेस को हैंडल करना सीख रहे हैं, वो फाइनल रिजल्ट के बराबर इम्पोर्टेंट है। उससे भी आपका पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। तो आप अब स्ट्रॉन्ग बन गई होंगी, अब आपको डर नहीं लगता होगा चीज़ों से, अब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लगता होगा लाइफ में। यस सर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप 18-19 साल की हैं, इस टाइम पे यदि आपको ये कॉन्फिडेंस मिल गया है, तो बहुत ज़बरदस्त है। ये हमेशा ये कॉन्फिडेंस आपसे छीन नहीं सकता कोई। ये जो आपको मेहनत करने की आदत पड़ी है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अभी तो आपने एक एग्ज़ाम क्लियर किया, अभी पता नहीं कितने और एग्ज़ाम देने होंगे, कितने डिफ़िकल्ट इमरजेंसी रूम में सिचुएशंस में होंगे, कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होंगे ऑपरेशन थिएटर में, जब पेट खोलेंगे, सोचेंगे कुछ है और कुछ और ही निकलेगा। तो उस टाइम पे ये जो कॉन्फिडेंस है कि कोई बात नहीं, उस समय एनसीईआरटी ढूँढने के लिए नहीं भागेंगे, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो अब आपको यस सर। कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत बढ़िया। तो श्रुति, यस। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि घर पे बैठ के ऑनलाइन से आराम से तैयारी किया जा सकता है, बस थोड़ा डिसिप्लिन और शेड्यूल आपको उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, पेरेंट्स वगैरह के ऊपर, कि वो आपको आके धक्का देंगे कि बेटा पढ़ लो, अंदर से आना ज़रूरी है। यस सर। बल्कि सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप ऑनलाइन के थ्रू करोगे, तो आप खुद ही डिसिप्लिन होना सीख जाओगे। या फिर रादर बर्बाद हो अगर आप जाओगे। ऑफलाइन ऑफलाइन करोगे तो आपको एक तरीके से एक शेड्यूल मिल जाता है, आप उसे फॉलो करते हो, फिर घर आके आप वो आप पे डिपेंड करता है पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। करेक्ट। बट ऑनलाइन रहोगे तो आप खुद के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है अगर सेल्फ स्टडी करेंगे ऑनलाइन के थ्रू। देखिए श्रुति, पर रियलिटी ये भी है कि जो क्लासरूम में भी जाते हैं, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होता है जिनका सेल्फ डिसिप्लिन होता है, और वो सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं। आपको क्लासरूम में यस। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कानपुर में रहती हैं, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, ट्रैवल वगैरह का टाइम जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है ऑनलाइन में। आपके घर से कितने दूर है? क्या नाम है? कुछ देव है, केवला देव, क्या नाम है? काका देव, जहाँ पे सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। यस सर। कितना दूर है आपके घर से? सर मेरे घर से तो इतना दूर नहीं है, फिर भी आप बट नहीं गई मेरे वहां को पे? हाँ, बट मेरे को ये था कि मैंने किया था, 1 साल किया था हाँ, ऑफलाइन। फिर हाँ। उसके बाद मेरे को ये था कि ठीक है, मेरे को ऑनलाइन के थ्रू हो जाएगा। से मतलब उससे मेरे के अंदर थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन भी आएगा, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे अंदर डिसिप्लिन कम था। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ इन माय प्रीवियस ईयर मेरे के अंदर बहुत डिसिप्लिन की बहुत कमी, मतलब कर रहे थे, जो हो रहा है पढ़ा रहे हैं, रिवाइज़ हो रहा है, बट कोई शेड्यूल नहीं था पर्टिकुलर कि जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ ले रहे हैं, ऐसा ही चल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब खुद से करना है ऑनलाइन के थ्रू। चलिए श्रुति, फैंटास्टिक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत आगे आगे पहुंचे, बहुत बड़ी डॉक्टर बने, यही हमारी कामना है।